बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो नून लीग का बड़ा एक अहम लीडर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उसने शमूलियत इख्तियार कर ली है। नून लीग उसने छोड़ दी है। इमरान खान साहब की जानिब से ये बड़ी अहम विकेट है जो उड़ाई गई है। इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा, नाम आपके सामने रखूंगा और कितना बड़ा नुकसान हुआ है नून लीग को उन के जो अहम लीडर थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है और ये जो इजलास था आज की कोर कमेटी का, ये नॉर्मल जो कोर कमेटीज़ के इजलास हुआ करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था और बड़े अहम नोयत के इसमें कुछ फैसले किए गए हैं। इसकी डिटेल्स आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। और आखिर में नाज़रीन, 54 इस्तीफ़ों का मामला क्या है, कुछ जो है वो चीज़ों को प्रोपेगेट करने के लिए जो है वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। इस हवाले से भी आपको कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स है जो आपके सामने में रखने जा रहा हूं। सबसे पहले नाज़रीन, जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है उसकी तफसील आपके सामने रखूं तो इमरान खान साहब जो हैं वो पेशावर से बन्नी गाला पहुंच चुके और उन्होंने बन्नी गाला में बैठकर जो कोर कमेटी का इजलास था उसकी सदारत भी की। इससे कबल राना सनाउल्लाह जो थे वो वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे और मुस्लिम लीग नून की, मरियम नवाज की, राना सनाउल्लाह की ये शदीद किस्म की ख्वाहिश है, ये ख्वाब है जो कि पूरा नहीं होने वाला कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। और इस सिलसिले में इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमे वगैरह बनाए गए थे उसमें पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने राहदारी जमानत जो थी वो ले रखी थी। लेकिन उसके बावजूद भी राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जो बनी गाला में कुछ सिक्योरिटी है इमरान खान साहब की, उसी सिक्योरिटी के हाथों, यानी कि जो पुलिस है इस्लामाबाद की, उसी के हाथों इमरान खान साहब की वो गिरफ्तारी करवाएंगे। यहाँ तक कि ये भी कोशिश की गई कि इमरान खान साहब अगर बाई रोड बनी गाला में आते हैं तो तब भी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इस सिलसिले में एक तो इमरान खान साहब आज हेलीकॉप्टर के जरिए बनी गाला में आए और दूसरे नंबर पर जो उनकी गिरफ्तारी के हवाले से इस वक्त जो एक चीज़ें सामने आ रही हैं, तो मेरे नज़दीक उनकी गिरफ्तारी इस वक्त नामुमकिन है। और इसकी रीज़न ये है कि एक तो उनके ऊपर खैर कोई जो मुकदमा है वो उसमें वो राहदारी ज़मानत ले ली गई है, लेकिन अगर उन्हें गिरफ्तार करना हुआ तो राना सनाउल्लाह उनके ऊपर कोई और मुकदमा बनाकर तो उसका जो एक बहाना है वो डालकर गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है बन्नी गाला में, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है और इस किस्म की कोई सिचुएशन होती है तो उसको किस तरह से टैकल करना है। एक तो इमरान खान साहब मेंटली तौर पर रेडी हो चुके हैं और आज के जो इजलास है इस इजलास में भी उन्होंने तमाम अपने जो कारकुनान हैं, जो पार्टी वर्कर्स हैं, जो रहनुमा हैं, जो लीडर्स हैं, उनको जो अपना प्लान वगैरह है उस हवाले से और मेंटली तौर पर उनको एक लूप में जो है वो ले लिया गया है। और इमरान खान साहब खुद भी मेंटली तौर पर रेडी हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश ही रहेगी, उनको ये गिरफ्तार नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आज ये जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है ये एक तो मामूल से हटकर था। वो इसलिए कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कोर कमेटी इजलास हुए हैं अब तक जो मेरी नज़र से गुजरे हैं उनमें कुछ रहनुमा होते हैं, कुछ अहम रहनुमा होते हैं जो कि वो इजलास में मौजूद होते हैं और फैसले उसमें होते हैं, डिस्कशन होती है। लेकिन एक बड़ा टेंट लगाया गया था और उसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा थे वो मौजूद थे। यहाँ तक कि शौकत तरीन साहब जो हैं, चूँकि माशी तौर पर भी बड़े अहम जो फैसले हैं वो चीज़ें हैं वो किए गए हैं, वो भी इस इजलास के अंदर मौजूद थे। एक जो चीज़ की गई है उसके मुताबिक इमरान खान साहब की जानिब से फौरी तौर पर जो लॉन्ग मार्च है वो ना करने का फैसला किया गया है। मैं अपने पिछले व्लॉग में भी ये खबर ब्रेक कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे और उनका जो प्लान है वो 10 से 15 दिनों के अंदर जो है वो एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं और उसी के बाद ही जो लॉन्ग मार्च है वो किया जाएगा। इंतज़ार किया जा रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये बजट पेश करे और बजट पेश करने के बाद ज़िले सतह के ऊपर पूरे मुल्क में महंगाई जो मार्च है या महंगाई एहतजाज जो है वो किया जाएगा। और इंतज़ार किया जा रहा है किसी तरीके से ये जो 15 जून वाला बजट है ये पेश हो जाए और उसके बाद इमरान खान साहब हिकमत अमली लॉन्ग मार्च के हवाले से देंगे। बहरहाल महंगाई एहतजाज पूरे मुल्क में होगा और एक मरतबा फिर से
कंफ्यूज कर दिया इमरान खान साहब ने मौजूदा हुकूमत को। और मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला है कि इस वक्त जितनी महंगाई हो रही है, अवाम खुद ब खुद ही इस इम्पोर्टेड हुकूमत के, वो लोग जो बाहर नहीं निकल रहे थे वो भी इसके खिलाफ हो चुकी है। और जो ये बजट सामने आएगा उसके बाद आप देखिएगा कि जो महंगाई है वो किस सतह के ऊपर जाती है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो इस्तीफ़ों वाला मामला है, इमरान खान साहब की ज़र-ए-सदारत जो इजलास हुआ इसमें ये बात तय की गई है कि इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए कोई भी स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश नहीं होगा। उनका काम था इस्तीफ़े देना, उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं। डिप्टी स्पीकर ने वो भेज भी दिए थे मंजूरी के बाद, लेकिन फिर स्पीकर ने रूलिंग देकर उनको डीसील किया, तो कोई उनके सामने पेश नहीं होगा। अब इस हवाले से नाज़रीन एक ख़बर का भी मैं जिक्र करता चलूँ कि खबर सामने आई है कि चमन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर मुखालिफ हैं और वो ये चाहते हैं कि हम जो है वो इस्तीफ़े अपने वापस ले लें, और इनको जो है वो तोड़ लिया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। तो इसमें नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि लॉजिकली ये बात दुरुस्त जो है वो नहीं हो पा रही। एक तो अगर इतना ही आसान होता इन लोगों को तोड़ना, तो जो आपने मुनहरिफ अरकान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पंजाब असम्बली में कुछ तोड़े थे, तो इतनी ज़्यादा मेहनत के बावजूद, इतना पैसा लगाने के बावजूद, सिंध हाउस में उनको ठहराने के बावजूद आप कुछ अरकान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तोड़ पाए थे। तो ये जो लोग हैं 54 लोग, इनका तोड़ना ये लॉजिकली भी करेक्ट नज़र नहीं आता। और दूसरे नंबर पर कोई जो नाम वगैरह है वो भी नहीं बताया जा रहा कि चलें कुछ 2-4 लोगों के नाम बता दें कि ये लोग हैं जो कि मुस्लिम लीग नून में आ रहे हैं। और फिर नाज़रीन मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको टिकटों के मामले के ऊपर इस कदर शदीद फंसी हुई है, उनके साथ भी वहाँ पर गेमें की जा रही हैं ऑलरेडी। तो ये 54 लोग जब आएंगे नून लीग में, तो इनको अपने हलकों में वो किस तरीके से टिकट देगी। ऑलरेडी जो नून लीग के इन हलकों में लोग मौजूद हैं वो फिर किस तरीके से जो इलेक्शन है वो लड़ेंगे। अगर इनको टिकट दे दिया जाता है तो वो इस तरह से मुखालिफ हो जाएंगे और नून लीग खुद ब खुद जो तकसीम है वो हो जाएगी। तो लॉजिकली नाज़रीन ये खबर जो है वो कोई दुरुस्त नहीं लगती। बहरहाल ये जो इस्तीफ़ों वाला मामला है उसकी तस्दीक के लिए पेश नहीं होंगे। अज़ानें हो रही हैं नाज़रीन, अज़ानों के बाद फिर जो आगे है मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। आखिर में नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून का बड़ा एक अहम रहनुमा है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में उसने शमूलियत इख्तियार कर ली है। लोधरा से मुस्लिम लीग नून के साबिक MN ए पीर इकबाल शाह साहब हैं, जो कि इमरान खान साहब से एक तो आज बनी गाला में उन्होंने मुलाकात भी की है और नून लीग को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ये शामिल भी हो चुके हैं। इनके हवाले से मज़ीद अगर मैं आपको बताऊं तो 2018 से पहले नाज़रीन एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था और इस ज़िमनी इलेक्शन में पीर इकबाल शाह साहब की जानिब से लाइट चली गई है। बहरहाल मैं बिल्कुल इख्तिताम पर हूँ अपने, तो मैं कंटिन्यू रखता हूँ। तो पीर इकबाल शाह साहब की जानिब से जो जहांगीर तरीन के साहबजादे हैं अली तरीन, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। इनको जो शिकस्त है वो इन्होंने दी थी और ये मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम और सीनियर रहनुमा थे। और 2018 में अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इनको वो इलेक्शन जो है वो वहाँ पर नहीं जीत पाए। बहरहाल ये जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। आखिर में नाज़रीन एक और अपडेट जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है उनकी जानिब से जो हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए केस सुना जा रहा था, उस केस को सुनने से उनकी जानिब से माज़रत कर ली गई है और ये केस जो है वो किसी दूसरी कोर्ट में भेज दिया गया है। मज़ीद तफसील जो भी होंगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।